तोरा पर टीका टिपने ना हम तोर घरे के खाई नापे जाते नहीं खाई पहाड़ बगसरा खूब जानते हैं बेटा कि तू कहाँ तक तू चल सकता है ना सर। हम क्या पहुँचेंगे नहीं ना क्या पहुँचेंगे ओकरे में मजा आ रहा है तो करवा भी तेरा उच्च जाति और नीच जाति बनाया किसने हम थोड़े बनावे गए हैं सर। तो कैसे ही लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि माता सीता का इतना हेवी अपमान किया गया और ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमार निहत बता देवे बेगसरा उसके घरवा में जो है ओकरा प्रति का निहत हमरा है उसको भी हम अच्छा लगते हैं। बस 5 मिनट में बाबा तृप्त हो जाता है 5 मिनट में कार्य बगे सर हम इसको जान रहे हैं बढ़िया से एकदम उसके नीचे रखल रहता है वो दृश्य देखता है हा वो जखनी जो प्रवचन देते समय जो आँख इसी से किया ना वो समझ जाइए कि कौन लोक में अभी गेल है वो आप समझ जाइए। अरे बगेसरा हम तोरा जानित नहीं रे। बागेश्वर धाम से एक बाबा आते हैं और लगातार उस बाबा की चर्चा होती है। हालांकि कल जो एक वाकया हुआ, एक एबीपी के वरिष्ठ सहयोगी यानी पत्रकार उनके पास जाते हैं और ख़ुद जय जयकार लगाते हैं। उसके बाद ये बाबा कौन हैं, ये कहाँ से आए, इनके पीछे की क्या कथा है, लोग जानने के लिए एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच हम संतोष रेणु यादव के पास पहुँचे हैं। माहिर प्रवक्ता हैं और लगातार यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने हैं चर्चाएं में बने रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल एक ही है कि ये बाबा बागेश्वर धाम ये मुद्दा क्या है। लगातार कई सालों से ये बाबा वहाँ पर बैठे रहते हैं या काम काज करते रहते हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही एमपी में गवर्नमेंट वापस बीजेपी की आती है उसके बाद ये बाबा प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोगों की भविष्यवाणी करने लगते हैं और ऐसी भविष्यवाणी कर लोग उनके विश्वास में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने घर अपने संसार सबको उनके सामने सौंपने लगते हैं। ये क्या है पूरी कथा? सर यह जो है ये एक नाटकीय रूपांतरण अगर शब्दों से करें तो ये एक षड्यंत्र है सर। ये एक फिल्म है। ठीक है। और इस फिल्म का नाम रख सकते हैं कि माने अंधविश्वास का घर या अंधविश्वासी दुनिया, इसका नाम रख सकते हैं, या मास्टर माइंड भी कह सकते हैं इसको। अंधविश्वास मास्टर माइंड और अंधविश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों को आप एक साथ मिला रहे हैं कैसे? ये चलते सर कि इसमें मास्टर माइंड कोई और लोग हैं। मास्टर माइंड जो है वो सत्ता पे जो मध्य प्रदेश में और जो देश भर में जो केंद्र की जो सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो लोग मास्टर माइंड हैं सर। और वो लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जिन्होंने जाति धर्म वर्ग में लोगों को बांटा, वो लोग मास्टर माइंड हैं सर। अच्छा। क्योंकि ऐसे ऐसे जो बाबा हुआ वो हमेशा क्या किया सर, समाज का शोषण किया। ऐसा ही तो बाबा एगो माननीय श्री चंद्रशेखर बाबू जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं जी। उसने ऐलान किया कि जो जीभ काटेगा 10 करोड़ रुपया देंगे। वो पैसा कहाँ से आया था? तो ऐसा ही जो बागेश्वरा जो आप बागेश्वर जिसको बोल रहे हैं, बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं, ये रियल में बागेश्वरा है। इसकी पिटाई भी हुई थी रायपुर में ही। अच्छा। जिस समय आज छत्तीसगढ़ है उस समय मध्य प्रदेश में ही वो। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये भागवत गीता पे कुछ उलूल जुलूल बोल दिया था तो सभी समाज के लोग मिल करके इसको वहाँ से दौड़ा के इसको मारे थे। ये रायपुर की घटना है सर। अच्छा। ये आखिर वो कौन सा व्यक्ति है सर, इसके पास कौन सा टैलेंट है जो ये इतना बताता है कि चमत्कार है, ये वो है। ये पूरा एक सर इसका नेक्सस बना हुआ है सर। जब आप जाएंगे तो आपके जाने से पहले ही आपका सारा इंट्रोडक्शन वो हो जाएगा, ले लेगा कि आप कौन आईटी है। सोर्सेस के साथ वो काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, आईटी सोर्सेस के साथ वो काम कर रहे हैं। आईटी का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, आपका सारा कुछ ले लेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सर
जो खुली ज़िंदगी जीता है उसका प्राइवेसी बचा हुआ है, कोई नहीं है सर। हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं है। सब लोग को पता है कि कौन किसका भाई है। कहीं ना कहीं आप अपने भाई का बर्थडे फेसबुक पर डाल दिए, आप अपने दोस्त का बर्थडे डाल दिए, आप कहीं कब ना कहीं सोशल मीडिया के शिकार भी वो पत्रकार हुए। हाँ, आप अपने क्या घर क्या सवाल ये है, क्या संतोष रेणु जी, क्या वो पत्रकार जो वहाँ गए उनका सवाल पूछना गलत था, या एक बचपना था, या बाबा बागेश्वर दत्त जो भी हैं, जिन्हें आप बागेश्वर कह रहे हैं, या फला जितना भी नाम आप लोग अब उनके बारे में चर्चाएं में उनके लिए शोध रहे हैं, इसके पीछे क्या वाकई एक राजनीतिक कारण है? क्योंकि लगातार अगर संतोष रेणु यादव से बतौर अगर हम बात कर रहे हैं और वो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है हम ये बात की जानकारी लेने आए हैं, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा है? क्या ये राजनीतिक हवाला से ये जो धाम है और जो बाबा का निकल कर आना है, ये बिल्कुल राजनीतिकरण है? सर, धाम अयोध्या धाम है सर, वृंदावन धाम है सर। आपके ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ, देखिए आप अजमेर शरीफ का नाम लेते हैं, लेकिन बागेश्वर जी तो कहते हैं कि ये चादर वादर और फादर वादर के पीछे नहीं पड़ो। यानी कुल मिलाकर उनकी बयानबाजी को देखा जाए तो वो मुस्लिम और ईसाइयों को बिल्कुल पृथक करते हैं। आपने दरगाह का जब जिक्र किया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। फिर वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो धाम की जिक्र कर रहे हैं और उनको धाम की बात नहीं की जाएगी? सर ये सब जो वो कर रहा है सर, हम आपको क्या बोले, देश को बांटने का काम कर रहा है। वो चादर और फादर ये दोनों से उसको नफरत है। सच्चाई है कि ये बात वो अपने घर की तरफ कर रहा है। उसके जीवन में कोई उसका फादर नहीं है सर, उसको पता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाप पर। सच्चाई है, आप जाकर पूछ लीजिएगा, जाके बगेसरा से पूछिएगा कि उसका बाप कौन है, बता देगा वो। बगेसरा नहीं बता सकता है। बगेसर तुम बताओगे तुम्हारा बाप कौन है, बताओ। बगेसरा खुद कंफ्यूज है। ये अपनी माँ से बहुत बार पूछा है कि मम्मी बता दो कम से कम कि हाँ जिस फेज में हम थे उस फेज में किसके साथ थी तुम। वो बोली कि बेटा ये सब बात हटा दो, टाल दो, ये रहेगा तब तो। कोई ऐसे पार्टिकुलर अगर मान लीजिए कि किसी एक से अगर 2 महीना 3 महीना का रहेगा रिलेशन, तो तब ना कहेगा कि हाँ भाई फलना पे शक जा रहा है या फलना होगा। अब एक दिन में 20 के साथ रहेगा रिलेशन, तो कैसे कौन समझेगा सर? बागेश्वर की कहानी, या अगर बागेश्वर की कहानी की जाए या कहानी की बात की जाए तो समझ में आती है। आप तो अब उनकी माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आखिर ऐसा संतोष रेणु क्यों कर रहे हैं? हम जान रहे हैं बगेसरा को, तो हमको बगेसरा पे तरस आता है। तीसरा क्लास में 14 बार फेल हुआ है। 15वां बार में सब मास्टर मार धक्का मुक्की बोले के बौराते ने एगो सीट खा रहा है, इसको किसी करके आगे बढ़ाए। सर अभी जो देश में जो व्यवस्थाएं हैं सर सत्ता की, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए नौकरियां बंद कर दी गई है, उनको घर के भीतर बैठा दिया गया है सर। और जो चपाट लोग हैं उसको मंदिरों में और मठों में प्रवचन देने के लिए बैठा दिया गया सर। कथावाचक बागेश्वर रावण से बात करने लगते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि बहुत आश्चर्य होगा आपको भी जानकर कि वो बाबा का खुद अपना एक यूट्यूब पर सोर्स चैनल है, जिस चैनल पर वो अपना वीडियो डालते हैं, और अगर उसके वीडियो को कोई चोरी कर लेता है तो कॉपीराइट क्लेम भी उनके आईटी सोर्स लगा देते हैं। हालांकि इस बात पर हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो रावण से जब बात कर रहे हैं उस वक्त संतोष रेणु को क्या लगता है? क्या वो सच में रावण से बात कर रहे हैं? क्या रावण उतनी ताकत है कि भगवान राम, भगवान माता सीता और रावण जैसे लोगों से वो बात कर लोगों की समस्या का समाधान निकाल लेंगे? सर जो रावण मानवता का खुद ही एक समस्या रहा हो, जो रावण जिसने माँ सीता का अपहरण किया, जिसने माँ सीता का अपमान किया, जिसने श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लक्ष्मण रेखा से बाहर खींच करके अपने उड़न खटोला पर बैठा के लेके चला गया, उस रावण से संबंध कौन रख सकता है सर? जिस रावण का अच्छा भाई विभीषण वो साथ छोड़ दिया और ये रावण से संपर्क साध रहा है। अगर सपना में भी साध रहा है तब ये भी सर वैसा ही प्रवृत्ति का आदमी है। इसका भी निगाह
सीता माँ के जैसे, जो सीता माता के जो अपने आप को वंशज मानते हैं, उनके ही वंशज पे किसी और महिला पे इसका नज़र चढ़ा हुआ है सर। ये सिर्फ आप ही को ऐसा एहसास लग रहा है और लोग को नहीं लग रहा जो सीता माँ को मानते हैं? यही तो ताजुब है सर, यही तो ताजुब है कि माता सीता का अपमान करने वाले रावण से ही बात करने की बात करता है, इसने सीता माता का अपमान किया सर। और अभी तक क्यों लोग चुप बैठे हुए हैं? कहाँ चले गए? कौन कौन सब बड़ा बड़ा सेना सब है हैं जो सीता माता के नाम पे इतना फंडिंग करवाता है? कहाँ चले गए? सीता माता की इज्जत अब तार तार की जा रही है, क्यों चुप बैठे हुए हो हैं? ये सर मैं आपको बता रहा हूँ। कृष्ण जी की सेना तो पहुंचेगी ना थाने, उम्मीद तो करते हैं ना। चलिए भगवान राम और माता सीता की कथा पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मानने वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की तो सेना पहुंचेगी ना सर, हम कहाँ पहुँचेंगे? नहीं। ना कहाँ पहुँचेंगे? ओकरे में मजा आ रहा है तो करवा भी तो रहे। वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। ये तो दो कुल में बट गई ना बात, इसमें भी तो कास्टिज्म नजर आ गया। उच्च जाति वाले लोग हो गए, नीच जाति वाले लोग हो गए। फिर सर तो उच्च जाति नीच जाति बनाया किसने सर? उच्च जाति और नीच जाति बनाया किसने? हम थोड़े बनावे गए हैं सर। जो बनाया है हमको, जो हमको बोला कि हाँ तुम जिस जाति से हो, जिस वर्ग से हो, हम अपने वर्ग को मजबूत कर रहे हैं सर। हाँ, अगर हमारे वर्ग की बात आती तो बिल्कुल उसको छोड़ते, जरा पेट के मारते फिर से उसको हम। अगर भगवान कृष्ण की बात होती तो झोंटवा काट के सर, अब बेलमुंड करके टिक्का चरण करके उसको गधा पे दौड़ा देते हैं हम। समझे? ये तो कैसे ही लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि माता सीता का इतना हेवी अपमान किया गया और ये लोग बर्दाश्त कर रहा है। और रही बात, उसको देखिए कि कितना बड़ा मूर्ख है वो, कितना बड़ा चपाट है, पागल है वो। जो रावण से कैसे बात हो सकता है सर? कैसे बात हो सकता है? संभव है? जो एक बार इस धरती को छोड़ करके चला गया, जो उस आदमी से आप कैसे बात कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है सर। संतोष रेणु चर्चा में आए कि जैसा भी आपने बोला, जैसा आपका लफ्ज़ है, हालांकि आपके लफ्ज़ अलग है, हमारे लफ्ज़ अलग है, कि बगेश्वर अगर तुम्हें फ्यूचर पता है तो तुम हमारी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो, ऐसा शायद आपने किसी इंटरव्यू में बोला। ये पूरा वाकया क्या था? सच में आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जानने के लिए बाबा के पास जाने वाले हैं? नहीं, बगेसरा के घर में वो है, उसके घर में वो है जो हमको अच्छी लगती है। बगेश्वर के घर में है जो आपको अच्छी लगती है तो हमर निहत बता देवे बगेसरा। अच्छा। कि उसके घरवा में जो है ओकरा प्रति का निहत हमरा है, उसको भी हम अच्छा लगते हैं। अच्छा। बगेश्वर के जो घर में है भाई, हमारे पास तो उसका कांटेक्ट नंबर हमने नहीं रखते हैं सर। हमारा कांटेक्ट नंबर पब्लिकली रहता है। तो उधर से फ़ोन आया कि हम बगेश्वर के घर से बोल रहे हैं। तो हम कहे कि बोलिए। तो कीजिए, देखिए ना जे ऐसा ऐसा बात है। हम कहे कीजिए ऐसा बात है तो ठीक है भाई। तो होवे लगा बातचीत, बगेसरा के घर से बातचीत होता है। बगेश्वर बाबा का एक और वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई मुझ पर आरोप लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो मैं बिल्कुल उन्हें गवार समझूंगा, उन्हें बेवकूफ़ समझूंगा और ऐसे बातों को मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं दूंगा। अगर उस बात को आज के इंटरव्यू से कंपैरिजन किया जाए तो वो बात भी आप पर होती है, तो आप क्या कहिएगा? हम तोरा पर टीका टिपने ना, हम तोर घरे के खाई ना पे जाते नहीं, खाई पहाड़। बगेसरा खूब जानते हैं बेटा कि तू कहाँ तक तू चल सकता है। ये जो बकबक जो कर रहा है ना सर, ये बकबक करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार सीबीआई तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाती है, आरएसएस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़वाती है, भाजपा के सांसद को यहाँ के मुसलमान खाली पाकिस्तानी नजर आते हैं। बगेसरा का है हैं? बगेसरा पे भी होना चाहिए ना ओरिजिनल बाबा सर, जिनको रियल में बाबा कहा जाना चाहिए, वो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा उनको कहने की जरूरत है और उनको बाबा कहना चाहिए। ये सब पाखंडियों को बाबा कहेंगे सर? बताइए नहीं, चमत्कार करता है
तो ये बता देवे ना कि नेपाल वाला प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये बता देवे ना कि कटिहार मुद्दा कैसे हुआ, ये तो जान गए सर। ये बता देवे कि गुजरात में पुल कैसे ढह गया, यही बता देवे ना। पुलवामा वाला घटना कैसे हुआ बता देवे ना। जोशीमठ में कैसे किसानों को भाजपा की सरकार द्वारा उजाड़ दिया गया है, बता देवे ना। ये बता देवे ना कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे जो 1.5 साल तक सर जो किसान मजदूर नौजवान जो भाजपा सरकार के कृषि बिल के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे सर, जाड़ा गर्मी बरसात में, उनके हृदय में कितनी तकलीफ थी। उन संभव है सर, ये सर बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक। एक बार आप भी जाकर क्यों नहीं चेक कर लेते उनके पास लाइव बैठकर, क्या सच में उनके पास चमत्कार है या नहीं? तो हमरा बैठे देगा था ना सर, वो जानता है कि संतोष रुनु सब पोले खोल देगा। मतलब वो पहले से एक्सक्यूट कर लेते हैं, एक्सप्लेन करने से पहले डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, क्या बात करना है, वो सारा चीज वो पहले IT सेल एक से बनाए हुए है वो। ठीक है, एक IT सेल है। नए चीज़ों का बात कर रहे हैं तो उस नए चीज़ों का जिक्र है कि बाबा बागेश्वर पठान मूवी पर भी चर्चा करते नजर आए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि अगर बाइकट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो बिल्कुल ये लाजिम है, क्योंकि हिंदू को अपना सनातन धर्म बचाना होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाइकट जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर कोई दुविधा आएगी तो इसके लिए घर से बाहर निकल करके भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। कुल मिलाकर पठान फिल्म का बाइकट करते हुए नजर आए थे। पठान फिल्म 25 तारीख को रिलीज होने वाली है। संतोष रेणु इस क्या पहले तो क्या कहते हैं पठान मूवी को लेकर, और ऐसे बाबा अगर मूवी के विरोधी हो जाए सिर्फ एकमात्र एक मूवी के, तो कैसा लगेगा? आखिरी सवाल है। देखिए सर, पठान बहुत अच्छी कहानी पर बनी हुई फिल्म है। ये जो बाबा है ये ज़्यादा लंबा फिल्म नहीं देखता है। पठान 3 घंटा की फिल्म है सर। बाबा कितना घंटे की मूवी देखता है? 5 मिनट। 5 मिनट वाला मूवी, बस 5 मिनट में बाबा तृप्त हो जाता है। 5 मिनट में कार्य बगे सर, हम इसको जान रहे हैं बढ़िया से। 5 मिनट में तृप्त हो जाता है। 5 मिनट में तो हा क्या आनंद आता है उसका। ओहू में जखनी देता है प्रवचन सर, आवाज़ इसके मोबाइल का म्यूट रहता है, एकदम उसके नीचे रखल रहता है, वो दृश्य देखता है। हा वो जखनी जो प्रवचन देते समय जो आँख इसी से किया ना, वो समझ जाइए कि कौन लोक में अभी गेल है, वो आप समझ जाइए। अरे बगेसरा, हम तोरा जानित नहीं रे, हम तोरा लंगटे तोरा हम देखे हैं, लंगटे तोरा चुत्तर पर हम मारे हैं रहुआ से, हमरा पता नहीं है कि तू काका तू कर सकता है। बागेश्वर को हम बढ़िया से जानते हैं सर। बागेश्वर की क्या सच्चाई है ये तो जाहिर तौर पर समाज के सामने आ ही जाएगी, लेकिन संतोष रेणु यादव का जो कहना है वो आपने सुन लिया। हालांकि CBI जांच करेगी कि नहीं करेगी ये पता नहीं, लेकिन दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि वहाँ के ज़मीनों का रेट बढ़ाना, इसके बीच क्या राजनीतिकरण हुई कि इतना जल्दी फेमस हो जाना, इसके पीछे बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। और अगर आप इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे और संतोष रेणु यादव ने जो कहा अगर उसे सच मानेंगे तो बिल्कुल इस प्रारूप में हम और भी आपको स्टोरी इनकी, यानी जिसे ये बागेश्वरा कहते हैं और हम बागेश्वर बाबा कहते हैं, उनकी ज़रूर दिखाएंगे।